हेलो ग्रीनर्स। बुरल मार्क्स फिलोडेंड्रन जीनस का प्लांट है और साउथ अमेरिका के कोलंबिया से ब्राज़ील तक का ये नेटिव है। ये एक फास्ट ग्रोइंग फिलो की वैरायटी है। हालांकि फिलोज की बहुत सारी वैरायटीज़ आती है और ये लो मेंटेनेंस होने के कारण गार्डनर्स की फर्स्ट चॉइस रहता है। ये फिलोज डिफरेंट लाइट वेरिगेशंस जो होते हैं उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, पर वेरीगेटेड जो प्लांट होता है उसको जितनी अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है वो उतना ही अच्छा अपना वेरीगेशन दिखाते हैं। ये जो है एक फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम है। ये भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस खूबसूरत प्लांट है जो लो लाइट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। फिलोडेंड्रॉन्स की जितनी भी वैरायटीज़ है उनमें बहुत ही इजी टू केयर और लो मेंटेनेंस प्लांट है वेरीगेटेड बुरल मार्क्स। ये जो है अपना वेरीगेशन अगर लॉस कर दे तो बहुत ही इजीली जो है इसका वेरीगेशन वापस आ सकता है। कुछ फिलोज होते हैं जो जैसे कि पेरिसो वर्दे है, तो वैसे फिलोज जो होते हैं उसका वेरीगेशन चला जाए तो फिर सस्टेन करने में थोड़ी मेहनत लगती है या फिर सस्टेन होते ही नहीं है, वो नॉर्मल बन जाते हैं। पर एक और प्लांट है सिंगोनियम एल्बो, जिसकी भी जो है केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो वेरीगेटेड प्लांट का अगर आपको शौक है तो सबसे पहले सिंगोनियम लगाइए और फिलोज में बुरल मार्क से अपना कलेक्शन स्टार्ट कीजिए। हालांकि ये थोड़ा रेयर प्लांट है। जब मैंने खरीदा था तब मैंने इसको जो है 2000 में खरीदा था और अब जो है मार्केट थोड़ा डाउन हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉइल की। देखिए जनरली सॉइल में जो है हम सैंड लेते हैं, कंपोज लेते हैं, पर ये एरॉइड्स फैमिली से बिलोंग्स करता है। तो एरॉइड्स जो होते हैं उसको हैवी सॉइल नहीं पसंद है और सैंड आप मिलाएंगे कोई भी सॉइल में, मतलब जनरली कोई भी सॉइल में अगर आप सैंड मिलाते हैं तो उससे सॉइल जो होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट सॉइल अगर आप एरॉइड्स के लिए बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो पोट है उसमें कोकोफाइबर्स कोकोपीट जब हम निकाल देते हैं और जो खाली रेसे बच जाते हैं उसको कोकोफाइबर्स बोलते हैं। तो एक आध इंच का जो ड्रेनेज होल हम ज्यादा कवर करते हैं वो कोकोफाइबर से कवर कर दीजिए। और फिर जो है थोड़ी बहुत जो है ये बार्क है, मतलब ट्री की बार्क है। ये मैंने नीम ट्री जो होता है वहां से निकाली है। तो इस तरह की बार्क जो होती है वो ले लीजिए, क्योंकि ये फिलोज जो होते हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। टाइम टू टाइम इसकी जो है एरियल रूट्स भी निकलती है और ये ऊपर क्लाइम करते हैं। तो आप जो है बार्क यूज कीजिए, ये इसको नेचुरल लगेगा थोड़ा। फिर जो है आप एक हिस्सा जो है कोकोपीट ले लीजिए, एक हिस्सा जो है राइस हस्क ले लीजिए। राइस हस्क जो है वो राइस का छिलका होता है। आपके पास गेहूं व्हीट जो होता है उसका छिलका हो तो वो भी चलेगा, वो ले लीजिए। और परलाइट ले लीजिए। परलाइट जो होती है उसमें थोड़े चारकोल के पीसेस डाल दीजिए और खाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए। तो इस तरह से जो है इसकी बहुत ही लाइट वेट सॉइल बनती है। तो लाइट वेट सॉइल जो होती है उसमें ये अच्छा करते हैं। और अगर आप कोकोपीट जो है उसको आधा कर दे और आधा उसमें कोको चिप्स मिला दे तो भी बहुत ही अच्छा सॉइल बनेगा और लाइट वेट बनेगा। फिर बात करते हैं इसके वाटरिंग की। वाटरिंग आपको तभी करनी है जब जो है ये थोड़ा ड्राई हो जाए। 1 से 2 इंच, मतलब जैसे 1 से 2 इंच आप इसको ऐसे देखिए, फिंगर से चेक करेंगे और आपको जो है ड्राई दिखे तो आप इसमें वाटर डाल दीजिए। जब भी विंटर आता है तो अदर प्लांट्स की तरह फिलोज जो है बुलर मार्क्स जो है वो भी डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो उस टाइम पर जो है आपको इसकी वाटरिंग जो है बहुत ही कम कर देनी है। सिर्फ जो है ये मॉइस्चर लविंग है तो एक आध बार आप जो है वाटर का स्प्रे इस पर कर दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। पर ये इतना भी मॉइस्चर लविंग नहीं है कि कंटिन्यू जो है आपको इस पर वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। तो वाटरिंग जो है आप समर में फिर जिस तरह से आपने सॉइल बनाया है और 1 से 2 इंच तक जो ड्राई हो जाए तब जो है आप पानी डालिए, अदरवाइज इसको स्प्रे कर दीजिए। ये बहुत ही आराम से चलता है। पेस्ट विंटर में आपको जो है सबसे ज्यादा इसमें पेस्ट दिखेंगे, मिलीबग्स दिखेंगे। तो पेस्ट का हमेशा ध्यान रखिए और टाइम टू टाइम इस पर नीम ऑयल का जो है वो स्प्रे करते रहिए। और जब भी आप स्प्रे करें तो हमेशा पत्ता जो होता है उसके पीछे देखिए फ्रेंड्स,
इस तरह से, क्योंकि पेस्ट जो लगते हैं ना वो पीछे लगते हैं, ज्यादातर उसकी स्टेम पे लगते हैं, पत्तों के पीछे लगते हैं। तो चेक कर लीजिए और स्प्रे करें तो पीछे भी जो है वो स्प्रे कर दीजिए। प्लांट्स होता है उसको इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से स्प्रे लगा दीजिए, तो पत्तों के नीचे भी कोई मिली बग्स या कोई इंसेक्ट लगा होगा तो निकल जाएगा। फिर बात आती है लाइट रिक्वायरमेंट की, और सबसे ज्यादा जो इसकी क्वेरीज रहती है वो रहती है कि इसका वेरिगेशन चला गया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी टिश्यू कल्चर प्लांट होगा तो उसमें अगर आपने लाइट रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा तो आपका प्लांट जो है वो रिवर्ट कर जाएगा। रिवर्ट का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिगेशन है वो चला जाएगा और पूरा का पूरा ग्रीन, मतलब कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन बॉल मार्क्स है, तो उस तरह का प्लांट हो जाएगा। अगर आपको वेरिगेशन को सस्टेन करना है, आपको अपने प्लांट को रिवर्ट होने से रोकना है, तो इसको एडिक्वेट सनलाइट जो है वो देनी पड़ेगी। अब इसको आपने अगर सनलाइट के लिए डायरेक्ट सन में रख दिया तो ये प्लांट जो है वो बर्न हो जाएगा, आपको इसकी टिप्स ब्राउन दिखेगी और इसके बीच में जो है ब्राउन पेचेस भी दिखने लगेंगे, तो प्लांट पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये जो है पेड़ों के नीचे उगते हैं और ऊपर जो है वो क्लाइंब करते हैं, तो वहां पर इसको बहुत ही फिल्टर्स जो है वो सनलाइट मिलती है। तो इस तरह से आपको जो है इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है। अगर आपने डायरेक्शन में रखा तो फिर इसकी ग्रोथ तो रुक ही जाएगी, साथ में जो है बर्न भी हो जाएगा, ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, या फिर आपके जो बड़ा कोई प्लांट होता है तो उसके पास रखिए ताकि इसको ह्यूमिडिटी भी मिले और वहां पर से जो छनकर इस पर लाइट पड़ेगी, सनलाइट मिलेगी, वो भी इसको चल जाएगी। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, पर इंडोर जब रखेंगे तब आपको इसकी जो स्पॉट है, जो जगह है, वो बहुत ही ब्राइट चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो ब्राइट सनलाइट इसको नहीं मिली तो जो है इसके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, ये रिवर्ट कर जाएगा। मेरा जो ये है ये वाइट शेड के नीचे ही पड़ा है, कभी भी इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिली है। विंटर था तब भी ये वहीं पर था, और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां जो है उसमें अच्छे से वेरिगेशन आया है। तो ब्राइट लाइट अगर मिल गई तो भी ये बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। अब बात आती है कि अगर ये रिवर्ट कर गया तो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर रिवर्ट होगा तो आपको जो है पत्तियां जो है वो ग्रीन दिखेगी। तो जैसे ही आपकी कोई लीफ जो है वो आपको ग्रीन दिखती है तो आपको जो है उसको कट कर देना है। जैसे ही आपको ग्रीन लीफ दिखती है आप वो कट कर दीजिए, और आपने जिस स्पॉट पर इसको रखा है उससे ज्यादा सनलाइट, मतलब कि ज्यादा ब्राइट लाइट आती है, वैसी जगह पर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। मान लो कि आपने इसको ऐसी जगह रखा है जहां से 3 घंटे जो है अच्छी ब्राइट लाइट आ जाती है, तो अब आप उसको ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहां 4 से 5 घंटे की ब्राइट लाइट जो है इसको मिले। दूसरा, अगर आपने ज्यादा काउडंग लिक्विड, मतलब हम जो कंपोस्ट टी बनाते हैं, उसका इस्तेमाल किया तो भी जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और प्लांट जो है वो रिवर्ट कर जाएगा। तो इसमें काउडंग मैन्योर जो है या काउडंग लिक्विड कंपोस्ट टी जो है वो ज्यादा ना डालें, थोड़ा कम ही डालें। वर्मी कंपोस्ट है वो थोड़ा डालिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसको भिगो दीजिए और उसका जो एक रात रहने दीजिए और फिर उसको छान लीजिए, और जो लिक्विड आता है, पानी निकलता है, उसको इसमें डाल दीजिए। लीफ मोल्ड इसके लिए बेस्ट रहता है, तो लीफ मोल्ड जो है वो डायरेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं। और सीवीड्स जो होता है वो वेरीगेटेड प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सारे न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, दोनों तरह के आते हैं। आप अपने पोट के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। तो ये तो फिर है प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन की बात करें तो इसके एरियल रूट्स जो है वो निकलते रहते हैं। आप जो है इसके एरियल रूट्स जहां से निकले वहां से जो है इसकी स्टेम्स जो होती है उसको कट कर दीजिए और लगा दीजिए। जो आपका सॉइल मिक्सचर है उसमें ही लगा दीजिए, जो मैंने इसके लिए सॉइल बताई है उसमें ही लगा दीजिए।
दूसरा कि आप जो है इसको वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जो ग्लास आता है उसमें पानी भरकर आप उसको रख दीजिए। फर्स्ट टाइम 24 आवर्स बाद आपको जो पानी है वो चेंज कर देना है। पानी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर या एक्वागार्ड का हो तो अच्छा है, मतलब कि वो जो सलाइन वाटर आता है या फिर डार का पानी जो आता है वो यूज मत कीजिएगा, सादा पानी जो आता है वो यूज करिएगा। और फिर जो है 2-3 दिन में आपको वाटर चेंज करता रहना है, और ब्राइट लाइट में जहाँ पर खिड़की हो वहां पर आप उस ग्लास को रख दीजिए, तो ये वाटर में प्रोपोगेट कर जाएगा। और मैंने जो सॉइल मिक्सचर बताया उसमें भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन का टाइम जो है फेब में भी कर सकते हैं, पर उससे भी बेस्ट टाइम होता है मानसून, तो मानसून में इसको प्रोपोगेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, इसकी जो है साइड से जो है वहां से भी जो है शूट्स निकलती रहती है, क्योंकि ये एक ग्राउंड कवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए इस तरह से ये मुझे आज निकालना ही है, क्योंकि मुझे किसी को ये देना है। तो देखिए ये प्लांट जो है ये ग्रो किया है इस तरह से। इसको जो है आज मैं सेपरेट करूंगी, पर मैं ये पूरा का पूरा जो है पोट नहीं बाहर निकालूंगी, सिर्फ ये प्लांट निकालूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आपको जो है प्लांट निकालना है तो सॉइल जो है उसको ड्राई रखिए, उसमें पानी मत डालिए। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ी मिट्टी हटा दूंगी, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए रूट्स भी। अब जो है आपको कोई भी ब्लंट जो चीज हो वो ले लेनी है। इसमें देखिए न्यू ग्रोथ भी आ रही है, यहाँ पर देखिए ये जो है न्यू ग्रोथ भी है। अब जो है सिंपली इसको रूट के साथ ही करना है, और धीरे से इसकी सारी रूट्स जो है साइड से इस तरह से निकालनी है। ये देखिए विथ रूट ये प्लांट निकल गया। यहाँ पर से भी देखिए आप न्यू शूट्स जो है वो आ रही है। और आप जो है अब इसको अलग भी मान लीजिए आपको करना है तो प्रोपोगेशन इसको यहाँ पर सेम पोट में ही लगा सकते हैं। सेम पोट में लगा दीजिए, लग जाएगा। फिर इसको जो है आपको शेड में रखना है, और इस पर वाटर का स्प्रे करते रहना है। सॉइल जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। Hope you like this video, friends. Have a nice day. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a nice day.